हमारे पास आता है हमारा 81 नंबर सवाल। इसमें सवाल में क्या रहा है, यदि 7% लवण वाले 12 मीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास 12 मीटर नहीं 12 लीटर होगा। 12 लीटर घोल को, तो हमारे पास टोटल पानी कितना है, 12 लीटर है। यदि 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 7% लवण वाले, तो 7% इसमें लवण है, तो 12 का हम लोग 7% निकाल सकते हैं क्या। तो हम लोग 12 का अगर 7% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 से 84.84 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास 0.84% 0.84 क्या है हमारे पास, इसमें लवण है। ठीक है, इसमें क्या रहा है वो कि 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया। अगर इसमें से हम 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया, 4 लीटर पानी उड़ गया है। अब से बचा कितना होगा, 8 लीटर बचा होगा अब इसमें। अगर अब इसमें 8 लीटर बचा हुआ है तो पूछ रहा है इसमें, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। तो शेष बचे घोल कितना है, 8 अपने पास और लवण का प्रतिशत, और लवण कितना है अपने पास 0.84। तो 0.84 मल्टीपल अपॉन 8, ओके। इसका परसेंट निकालना है तो मल्टीपल 100 कर देंगे हम लोग। इससे पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे हम लोग, ये 100 से 100 कट जाएगा हमारे पास ये। अब इसके बाद हम लोग इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब ये 2, अब 21 का भाग दो, उसमें 21 में भाग दो, 2 का कितना बच जाएगा, 2 का भाग हम लोग 21 में देंगे तो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा डायरेक्ट, ऐसे कर लो 2 बार। फिर इसके बाद 1 आ गया यहाँ पर, 0.2 10.5%। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, लवण का प्रतिशत, ये हमारा आ जाएगा आंसर। हमारे पास आता है हमारा 82 नंबर सवाल। 82 नंबर सवाल क्या रहा है, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव्य में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। तो 50% अम्लीय और 9 लीटर द्रव्य है, तो 9 लीटर द्रव्य अपने पास, तो 9 लीटर द्रव्य है तो 50% क्या है, इसमें अम्ल है अपने पास, 50% अम्ल लिख लो। ठीक है, तो 9 का 50% कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। और इसमें जो बकाया होगा 50% वो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो 4.5 पानी भी हो जाएगा हमारे पास, 4.5 पानी हो गया। उसमें कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। तो अगर हम लोगों को इसको सॉल्व करना है तो अम्लीय सांद्रता 30% बनानी है। तो अभी तो खुद में ये 100% है, तो 4.5 अपॉन में क्या कर देंगे, 30% बनाने के लिए 30 मल्टीपल 100 कर देंगे। तो अपन 100 कर देंगे तो जीरो से ये जीरो उठाएंगे, 10 बच जाएगा यहाँ पर। 15 से काटेंगे, 15 तीन बता ले, 15 दूनी 30, और ये जीरो से जीरो कट जाएगा। 2 से हम लोग काट देंगे एक 5 बार, इसको कितना बच जाएगा हमारे पास, 15। तो ये क्या निकल आया हमारे पास, ये निकल आया हमारे पास टोटल द्रव्य कितना है। अब ये द्रव्य 9 से कितना हो गया है, अब ये 15 हो गया है, तो इसमें अब एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया द्रव्य, 6 लीटर बढ़ गया है इसमें। तो एक्स्ट्रा 6 लीटर द्रव्य बढ़ गया, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 6 लीटर, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब इसमें अम्ल उतना ही रहेगा, इसमें क्या बढ़ा, ये जो जो बढ़ाया गया है उसमें क्या बढ़ाया गया है, इतना पानी मिलाया जाए, तो पानी इसमें कितना मिलाया गया, 6 लीटर, तभी ये हमारा आंसर आया है। हमारे पास आता है 83 नंबर सवाल। सेम टू सेम पिछले जैसा है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम और चीनी मिलाए जाए कि नए घोल में 50% चीनी रह जाए। ऐसे सवाल में हम लोग जो कांस्टेंट होता रहता है, जो बढ़ता नहीं है, हम लोग उसको लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 300 ग्राम चीनी है हमारे पास, चीनी का घोल है, तो 300 ग्राम जब चीनी का घोल है हमारे पास, तो इसमें क्या अगर 40% चीनी है, 300 का 40% निकाल लें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 3 12 120, 120 ये बचेगा, और ये कितना बचेगा हमारे पास, 0.8 और 180, 180 ग्राम ये बचेगा हमारे पास। ये क्या बचेगा हमारे पास, चीनी है, और इसमें क्या है, पानी, ये इतना है पानी। 180 ग्राम क्या बन जाएगा इसमें, पानी। तो अब ये कह रहा है कितनी मिलाई जाएगी नए घोल 50% चीनी हो जाए। तो हम लोगों को 50% चीनी बनाना है, तो 40% ये थी। ठीक है, अब इसके बाद ये कितना हो गया होगा, 60% हो गया होगा। अभी 60% हो गया हमारे पास। अब इसमें कह रहा है कांस्टेंट तो रहने वाला कौन है हमारे पास,
पानी रहने वाला है जो बराबर रहेगा, इसमें चीनी और एक्स्ट्रा मिलानी है, तो चीनी एक्स्ट्रा मिलानी है हमारे पास। तो ये देखते हैं हम लोग 50% बनानी है, तो हमारे पास अभी कितना है, पानी 180 ग्राम है। तो ये जब बन जाएगा तो 50% जब चीनी बची रहेगी तो 50% पानी बचेगा हमारे पास। तो 1 से 80 अपॉन 50 कर देंगे हम लोग, मल्टीपल 100। इससे क्या निकल आएगा हमारे पास, इसका मान निकल आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो से ये वाला जीरो काट देते हैं, और 5 दूनी 10, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 360। पहले घोल हमारे पास था 300, अब कितना आ गया हमारे पास 360। तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा इसमें, 60 ग्राम। जब 60 ग्राम एक्स्ट्रा बच गया है, इसमें एक्स्ट्रा बना हुआ है, तो 60 ग्राम चीनी हमें मिलानी पड़ेगी। तुम्हारे पास यही क्या आ जाएगा आंसर। हमारे पास आता है हमारा 84 नंबर सवाल। इसमें वो कह रहा है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 लीटर अपने पास घोल है कोई, तो 40% चीनी है, तो 40% क्या है हमारे पास, इसमें चीनी है कितनी 40%। तो 3 का हम लोग क्या 40% निकाल सकते हैं। अगर हम देखें निकालना तो क्या बन जाएगा 1.2 आ जाएगा हमारे पास इसका परसेंट। तो 40% चीनी, तो 1.2 क्या आ गया हमारे पास, चीनी आ गया। इसमें कह रहा है इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाए, तो इस घोल में अगर हम 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 लीटर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है मिलाए जाने पर कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो अब हमारे पास घोल कितना आ गया, 4 आ गया है ये घोल मेरे पास। अब इसमें देखते हैं हम लोग, अभी तो पता था कि हमें 3 लीटर फिर में 1.2 था, तो चीनी तो उतनी उतनी डली होगी, चीनी तो एक्स्ट्रा अपने मिला ही नहीं है। इसमें ऐड क्या किया गया, 1 लीटर पानी ऐड किया गया है, तो पानी की क्वांटिटी बड़ी होगी। तो अब इसमें कितने परसेंट निकालना है चीनी, तो 1.2 जो है 1.2 अब कितने लीटर पे है, 4 लीटर पे, मल्टीपल 100 कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटाओ 10 आ जाएगा नीचे, जीरो से जीरो कट जाएगा। इसके बाद 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, तो क्या आ गया 6 पंचे 30। तो 30 ग्राम 30% क्या आ जाएगा हमारे पास। अब चीनी कितनी होगी 30% आंसर। तो दोस्तों हमारे पास आता है 85 नंबर सवाल। उसमें कह रहा है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल के गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें 12 लीटर क्या हमारे पास घोल है, पूरा टोटल चीनी तथा पानी का 12 लीटर घोल है हमारे पास। तो 12 लीटर घोल हमने यहाँ पर लिख लिया अपना, ये 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। तो चीनी कितनी है अपने पास 4% चीनी है, तो 12 का 4% निकालने कितना निकलेगा हमारे पास 0.48। ठीक है, अब इसके बाद अपना 0.48 इसमें अपने पास चीनी है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, वो आगे कह रहा है घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए। तो ये 12 लीटर पानी था, यहाँ पर 12 लीटर पूरा घोल था, इसमें से हम लोग पानी कितना उड़ा दिया, इसमें से 2 लीटर अगर पानी उड़ा दिया है इसमें से, अब घोल कितना रह जाएगा हमारे पास 10 लीटर का। तो पूछ क्या रहा है इसमें शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। तो चीनी निकालनी है तो कितना कैसे निकालेंगे हम लोग, 0.48 हमारे पास भी चीनी थी, तो शेष घोल में निकालना है 10 लीटर में निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें से 10 लीटर में कितने निकालना, परसेंट निकालना है इसका, तो 100 कर दो। ठीक है, अब डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, 2 जीरो से 2 पॉइंट काटेंगे, 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, तो यहाँ पॉइंट लगा 2 जीरो बढ़ा दिया, तो 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पर 48 में हम लोग 10 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, बचेगा हमारे पास 4.8%। ये हम लोगों का आ जाएगा आंसर। हमारे पास आता है 86 नंबर सवाल हमारा। इसमें क्या रहा है 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो इस सवाल लगाने के लिए हम जैसे 85 नंबर सवाल लगाए थे, इस प्रकार से इसको लगाएंगे। हम लोग का टोटल हमारे पास विलयन कितना है 5 लीटर। 5 लीटर विलयन है, इसमें 40% एल्कोहल है। अगर 40% एल्कोहल है इसमें, तो कितना हो जाएगा 40% 5 का 2 लीटर हो जाएगा। और यहाँ पर पानी कितना होगा 3 लीटर। ठीक है, अब उसमें क्या रहा है 1 लीटर पानी और डाल दिया, प्लस 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो कितने बन गया यहाँ पर टोटल विलयन कितना हो गया 6 लीटर का हो गया। अरे 6 लीटर का हो गया है, इसमें पूछ रहा है कि विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी।
हमने एल्कोहल तो मिलाया नहीं है, एल्कोहल तो 2 ही रहेगा हमारे पास। अगर एल्कोहल 2 रहेगा तो और बिलियन कितना बन गया, टोटल वैल्यू हमारे पास 6 हो गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2/6 मल्टीपल 100, 2 से हम लोग 6 काटेंगे, एक 3 बार कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 1/3 मल्टीपल 100। हम लोग जानते हैं 1/3%, 3 को फ्रैक्शन जो बनाते हैं, परसेंट में बनाते हैं, तो कितना हो जाती है इसकी वैल्यू, 33 सही 1/3%। और हम लोग अगर दशमलव में निकालना चाहें तो क्या होगा, 33.333%। ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। हमारे पास आता है हमारा 87 नंबर सवाल। इसमें क्या रहा है, 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास शेविंग लोशन कितना है, हमारे पास टोटल 9 ग्राम है हमारे पास। तो 9 ग्राम ऊपर लिख लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद कह रहा है 50% एल्कोहल है। अगर 50% इसमें एल्कोहल है, एल्कोहल, तो 50% पानी भी होगा इसमें। अगर 50% पानी हो गया तो इसका 9 का 50% कितना होगा, 4.5%, 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसमें वो कह रहा है, एक चीज़ में कह दिया उसने कि लोशन एल्कोहल की मात्रा 30% रह जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या, इसमें कितना पानी मिलाया जाना, मिलाया जाए कि इसकी जो वैल्यू है 30% रह जाए, 50% है जो। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, हम लोग मान लेते हैं 30% की वैल्यू ही है ये 4.5/30, और निकालना पूरा 100 का है हम लोगों को, तो मल्टीपल 100 कर दो डायरेक्ट। हम लोग मल्टीपल 100 कर दिया तो यहाँ से एक जीरो मतलब हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे ये हमारे पास। 3 से काटे बता ले, 3 एकम 3, 3 5 15, तो 15 ग्राम हमारे पास क्या है, टोटल बिलियन बन गया हमारे पास। पहले जो बिलियन 9 ग्राम था वो अब कितना बन गया, 15 ग्राम बन चुका है। तो बिलियन कितना ज़्यादा बढ़ गया है हमारे पास, 6 प्लस 6 ग्राम ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोगों ने कितना पानी मिलाया, 6 ग्राम पानी मिलाया, जिससे एल्कोहल हमारा 30% रह गया। हमारे पास आता है 88 नंबर क्वेश्चन। इसमें वो कह रहा है सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में 50 ग्राम मिश्र धातु, 50 ग्राम मिश्र धातु हमारे पास ये 50 ग्राम मिश्र धातु है। इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है 80% सोना है। तो 80% इसमें सोना है, तो 50 ग्राम का 80% निकालने कितना हो बन जाएगा हमारे पास, 40 ग्राम। 40 ग्राम क्या बन गया हमारे पास, ये सोना बन गया हमारे पास। और चांदी की बात करें, चांदी कितनी इसमें बन जाएगी हमारे पास, 80% अगर सोना है तो 20% चांदी बन जाएगी, 20% चांदी बन गई हमारे पास ये। तो अगर 50 का 20% निकालने कितना बनेगा, 10 ग्राम बन जाएगा हमारे पास। आगे वो कह रहा है मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। तो 95% अगर सोना हम लोगों को बनाना है, तो अगर ये 95% हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा हमारे 5% रह जाएगा हमारे पास, कि नहीं रह जाएगा ये। तो मिला क्या रहे हैं इसमें, हम लोग सोना मिला रहे हैं, सोने की क्वांटिटी पता नहीं है सोने कितनी बढ़ जाएगी, इसकी तो हम लोगों को पता है 10 ग्राम ही रहेगी हमेशा। तो इसकी 10 ग्राम रहेगी तो उसका परसेंटेज तो हम लोगों को मिल गया है 5%। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 ग्राम में हमारे पास ये 10 ग्राम का 5% निकाल लेंगे हम लोग। 10 ग्राम 5% का मान है, और मल्टीपल इसमें क्या करेंगे, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कितना और इसमें टोटल वैल्यू बन जाएगी इसकी। तो क्या करेंगे, 5 से हम लोग 10 काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, हमारे पास कितना बन गया, 200 ग्राम। 200 ग्राम बिलियन बन चुका है। मिश्र धातु हमारे पास कितनी आ गई, 200 ग्राम। तो ये बताइए इसमें मिश्र धातु कितनी मिलाई गई, पहले 50 ग्राम थी, अब कितनी हो गई, 200 ग्राम हो गई। तो हमें समझ में क्या आता है, 150 ग्राम सोना और मिलाया जाएगा, जिससे कि सोने का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों का ये आंसर आ जाएगा। हमारे पास आता है हमारा 89 नंबर सवाल। इसमें वो कह रहा है सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। देखो 89 नंबर सवाल को लगाने के लिए बहुत सारे ट्रिक हमारे पास।
लेकिन हम लोग ट्रिक के पीछे नहीं घूमेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं 240 में 2 किलोग्राम मिल रहा है हम लोगों को। 240 में 2 किलोग्राम अगर मिल रहा है हम लोगों को, तो 1 किलोग्राम कितने में मिलेगा? 240/2 इक्वल टू 120 ग्राम, 120 रुपये। ठीक है, तो 1 किलो के लिए निकल आएगा हमारे पास। ठीक है, अब 1 किलो में अगर 120 मिल रहा है तो 120 का हम लोग क्या कर देंगे, अब इसी का 25% निकाल देंगे। इसमें हम लोग क्या निकल आएगा इसमें से हमारे पास, जो से पूछ रहा है वो घटा मूल प्रतिशत कितना होगा, घटा मूल प्रति किलोग्राम पूछ रहा है, तो 25% कम होगा तो 25/100 निकाल देंगे डायरेक्ट। 25 चौको 100, 4 से काट देंगे 120 कितना बार कट जाएगा, 30 बार, तो कितना आया हमारे पास आंसर, 30 रुपये हमारे पास बन जाएगा ये आंसर। हमारे पास आता है 90 नंबर सवाल। हमारा इसमें क्या कह रहा है वो, यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए, भाव 25% कमी हो जाए, मान लो रबड़ का मूल्य अभी 1 रुपये था, 1 रुपये में x रबड़ें आती थी, ठीक है, तो 25% कमी आ गई, तो 1 का 25% निकालेंगे, 25% कम करेंगे तो 75/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 100 में 25 कम होगा तो 75 बचेगा हमारे पास, तो परसेंट हो गया। अब कितनी रबड़ आ रही है अपने पास, 1/75/100 में कितनी रबड़ आ रही है, x अपने पास, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 1 रुपये में कितना आ जाएंगी रबड़ें हमारे पास, x मल्टीपल 100/75, 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 3 बार, बचा क्या हमारे पास 4x/3। इसमें क्या रहा है, 2 रबड़ और अधिक खरीद सकते हैं, तो अगर पिछली जितनी रबड़ आती थी और अभी जो रबड़ आ रही है उसमें से कितनी अधिक खरीद सकते थे हम लोग, 2 अधिक खरीद सकते थे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसी 4x/3 में से क्या करेंगे, -x हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 रबड़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगी हमारे पास। तो अब 1 रुपये कितनी निकाल लेंगे हम लोगों को, कितनी रबड़ मिल पाएंगे हम लोगों को, तो देखते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो 4x - 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वल टू 2। 4x में 3x जाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा हमारे पास। 3 का मल्टीपल 2 में हो जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 दूनी 6, तो x बराबर में 6। अब कितनी रबड़ आ रही है हमारे पास, अब 6 रबड़ आ जाएंगी उसमें से।